गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कोपा डेल रियो की, जो कि पहला लेग जो है वो हम बार्सिलोना से 1-0 हार गए थे और पूरी तरीके से हारे थे मैं कहूँगा। क्योंकि बार्सिलोना को अगर आप देखो तो पिछले गेम में भी जो उनका कोपा डेल रियो के साथ हमारा मैच था उसमें भी वो इंजरीज से डील कर रहे थे और उनका मिनट 1 से 90 मिनट तक ये इंटेंशन था कि उन्होंने ड्रॉ के लिए जाना है, बट समहाउ दे वोन। और राइटली सो, अगर आप सेम मिस्टेक्स अगर आप अगेन एंड अगेन, बार्सिलोना के साथ आपके 5-6 क्लासिकोज हुए और आपने सेम मिस्टेक्स किए। अब कई जो परसों जो मैच है अगेंस्ट बार्सिलोना, यू आर गोइंग टू प्ले एंड दे आर विदाउट फ्रैंकी डियोंग, क्रिस्टेंसन एंड आई थिंक पेड्री और डेम्बेले, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने मिडफील्ड में क्रूस मॉड्रिच को खिलाना ही खिलाना है, डिस्पाइट नोइंग दैट कि आपके पास बेंच में सिबायोस है, आपके पास कमाविंगा है, आपके पास शॉमेनी है। सिबायोस की मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों बेंच हो गया है। इतनी सॉलिड रूथलेस परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी आपके जो गॉडफादर है टेक्नीशियन, उन्होंने उनको बेंच कर दिया फॉर नो रीजन लिटरली। और जॉमेनी जो कि इंजरी से पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, इंजरी के बाद वो जैसे आए वो भी बेंच हो गया। कार्लो एंजेलोटी का ये है कि वो वेटरन्स पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो यंगस्टर्स पे रिलाय नहीं करते। अगर आप यंगस्टर्स की बात करें तो आपके जो कैस्टिला के जितने भी यंगस्टर्स हैं, चाहे वो आप विनीशियस टोबियस देख लो, चाहे वो आप अरिबास देख लो। अरिबास को आपने एक मैच खिलाया, एक मैच में आपने उसको 1 मिनट दिया और 1 मिनट में उसने स्कोर कर दिया। उसके बाद अरिबास कहाँ गया किसी को कुछ पता ही नहीं। आपका अल्वारो अल्वारो को आपने खिलाया एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, उसने स्कोर किया। देन उसके बाद अल्वारो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए, स्ट्राइकर बैकअप पे जैसा भी हो आपने उसको मिनट्स देने। आप आके प्रेस में ये बोलते हो कि आपका जो रिलेशन है इडन हैजार्ड के साथ वो अच्छा नहीं है, आप उनसे बात नहीं करते। मैनेजर का काम ये नहीं होता, मैनेजर का काम प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना होता है। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है ये गेम से, क्योंकि मुझे पता है कि जो मिस्टेक्स आपने पिछले गेम्स में किए वही मिस्टेक्स आप रिपीटेडली करोगे। आपने क्रूस मॉड्रिच को स्टार्ट करवाने ही करवाने, आपने राइट साइड पे करवाल को स्टार्ट करवाने ही करवाने। लास्ट गेम जो हमारा हुआ है उसमें, जिसमें हमने 6-0 की विक्ट्री ली है, उसमें ऑडवियोजोला जब वो आया था तो वो कुछ अच्छा लगा मुझे, जिस तरीके की रन वो ले रहा था अटैक में और कदरे बेहतर वो खेलना था। मेरे ख्याल से डैनी कार्वाहाल की जगह इस वक्त अगर आप लूकस वाजगस को भी खिला दोगे ना, तो मैं ये कहूंगा कि वो इज बेटर देन डैनी कार्वाहाल इन माय ओपिनियन। और आपके पास आपके कैस्टिला के जो टीम है उसमें विनीशियस टोबियस है, लेकिन आप उस पर रिलाय नहीं कर रहे। आप बार्सिलोना से इस तरीके से नहीं जीत सकते कि आप बार बार सेम मिस्टेक्स किए जा रहे हो। अगर बार्सिलोना के अगेंस्ट अगर आप अपनी राइट साइड देखो तो आपकी राइट साइड बिल्कुल खाली होती है। आपका लेफ्ट साइड जो होता है विनीशियस, आपका पूरा गेम जो है वो विनीशियस चलाते हैं। आपके मिडफील्ड क्रूस मॉड्रिच हाई इंटेंसिटी गेम के लिए नहीं है। आपका लेफ्ट साइड जो है वो अगर कुछ करे तो आप कुछ करते हैं मैच में, अगर वो कुछ ना करे तो आप कुछ नहीं करते। विनीशियस पे शावी का प्लान है कि उसने अरोहो को और दूसरे प्लेयर्स को विनीशियस पे लगा देना है, क्योंकि आपका गेम फिर हो गया बैन। फिर आपके पास प्लान भी पूरे गेम में नजर नहीं आता कि आपने करना क्या है बॉल के साथ, आपने क्रॉसेस फेंकने, आपने क्या करना। और अगर पिछला गेम अगर आप ला लीगा में देखो तो ला लीगा में हम बार्सिलोना से 9 पॉइंट पीछे थे, 9 पॉइंट पीछे थे और हमें वो मैच जीतना था ला लीगा को अलाइव रखने के लिए और टाइटल को मजीद आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन हमारे गॉडफादर टेक्नीशियन कार्लो एंजेलोटी साहब ये करते हैं कि वो सेम मिस्टेक्स के साथ जाते हैं, जिन मिस्टेक्स के साथ उन्होंने 4-5 क्लासिकोस हारे हुए, सेम मिस्टेक्स के साथ जाते हैं। देखिए, अगर आपने ये मैच जीतना था बार्सिलोना से तो आपने बार्सिलोना पे अटैक करना था और आपने मिनट 1 से उनको ये बताना था कि आप एटलीस्ट जीतने आए। आप देखिए, आपके पास कुछ भी लूज करने को यहाँ पे नहीं था, लीग ऑलमोस्ट जा चुकी थी। आपने यहाँ पे अटैकिंग फुटबॉल खेलनी थी, आपने यहाँ पे रिस्किंग फुटबॉल खेलनी। मिस्टेक्स करते आए वही करते आए और मुझे पता है कि ये जो गेम होगा बार्सिलोना से, इसमें भी जाके सेम मिस्टेक्स ही करेंगे। लेट्स होप सो कि कुछ अच्छा करे और कुछ कार्लो एंजेलोटी को अकल आए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना जो है वो काफी अच्छा जा रही है।
उनका अनबीटन रन चल रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शावी को एंजेलोटी के टैक्टिक्स पता है कि वो किस तरीके से अपनी टीम को खिलाएंगे, क्योंकि वो सेम ही टैक्टिक है। मुझे नहीं लगता कि टैक्टिक्स चेंज होंगे। बट बार्सिलोना इंजरीज से डील कर रही है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन एक एडवांटेज बार्सिलोना को ये भी है कि उनको एक गोल का एडवांटेज है एंड दे आर प्लेइंग एट द कैंप नो। सो ये बहुत बिग फैक्टर होगा। बट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।